बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक TP-Link का राउटर मौजूद है। TP-Link की डिवाइस, नेट की डिवाइस जिसे हमने ओपन किया हुआ है। इस वक्त ये पावर ऑफ है। ये 5 वोल्ट के अडाप्टर पर ऑन होता है। इसकी बैक साइड पे जो सॉकेट लगी हुई है इसमें 5 वोल्ट का अडाप्टर इन करने पर हमारा ये TP-Link का राउटर ऑन होता है। लेकिन इस वक्त ये पावर ऑफ है, डेड हो चुका है। इसमें कौन सी चीज़ डैमेज हो चुकी है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। हम हीट गन के साथ इसके वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर को उतारते हैं, जो कि यहाँ पर डैमेज हो चुका है। हम यहाँ पर इसे उतार कर आपको दिखाते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर है जो कि 5 वोल्ट इन में लेता है और 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस राउटर को देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर जो कि फूल के फट चुका है, डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त ये TP-Link का राउटर, TP-Link की डिवाइस पावर ऑफ है, डेड हो चुकी है। अब हमने इस राउटर को ऑन करने के लिए इसे 3.3 वोल्टेजेस देने हैं। 3.3 वोल्टेजेस देने के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर मॉड्यूल लगाएंगे, जिससे हम 5 वोल्टेजेस इन में देंगे और आउट में हमें ये जितने भी वोल्टेजेस हमें चाहिए उतने वोल्टेजेस ये देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ वोल्टेजेस के जंपर्स लगे हुए हैं। हम जिस भी जंपर को आपस में कनेक्ट करेंगे आउट में ये उतने ही वोल्टेजेस हमें देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.8 और 1.5 वोल्ट ये आउट में हमें दे सकता है। हमें इन में से 5 वोल्टेजेस ही देने हैं। हम इसके 3.3 वोल्ट वाले जंपर को आपस में रिसोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3.3 वोल्टेजेस वाले जंपर को आपस में रिसोल्ड कर दिया है गली के साथ, जिससे कि अब ये हमें आउट में 3.3 वोल्टेजेस ही देगा। इसकी आउटपुट के एक ही कनेक्शन है, यानी कि एक कनेक्शन इसका इनपुट का और एक कनेक्शन इसका आउटपुट का। बाकी हमें जितने वोल्टेजेस इसके चाहिए हमने उस जंपर को रिसोल्ड करके आपस में कनेक्ट कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। चलिए हम इसे इनमें 5 वोल्टेजेस जल्दी से देते हैं और आउटपुट के 3.3 वायर को हमने यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर हमने उतारा है उसके साथ कॉयल लगी हुई है। 3.3 वोल्टेज पे वो कॉयल वर्किंग करती है। हमने उस 3.3 वोल्ट के आउट की वायर को इस कॉयल के ऊपर लगा देना है। हम जल्दी से इन कनेक्शन को एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मॉड्यूल के इन वाली साइड के जो 5 वोल्टेज हमने इसे देने हैं, हमने उसे अडाप्टर के 5 वोल्टेज जो कि यहाँ पर कनेक्टर में लगेंगे, हमने डायरेक्ट वहाँ से वायर निकाल के मॉड्यूल के इन में प्लस वोल्टेजेस दे दिए हैं। और इसी तरह ग्राउंड की वायर को आप किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पर ग्राउंड लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर ग्राउंड की वायर को यहाँ पर लगा दिया और ये कोयल आपको जो नज़र आ रही है 3.3 वोल्टेजेस पे ये कोयल वर्किंग करती हैं। हमने आउट के जो वोल्टेजेस यहाँ से आउट के हमें वोल्टेजेस मिले 3.3 वोल्टेजेस, हमने इस जंपर को कनेक्ट किया, आपस में क्रॉस किया, शॉर्ट करने पर हमें आउट में ये 3.3 वोल्टेजेस जो दे रहा है हमने इस कोयल के ऊपर लगा देने हैं। अब हम इसे 5 वोल्टेजेस का अडाप्टर कनेक्ट करके इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा अब ये राउटर, TP-Link का राउटर ऑन होता है या फिर इस वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर के अलावा भी इसमें कोई और फॉल्ट मौजूद है। हम इसे 5 वोल्टेजेस का अडाप्टर कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं कि इसकी LED लाइट्स जो हैं वो कनेक्टर को लगाने से ब्लिंकिंग करती हैं, ऑन होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सप्लाई के ट्यूज़र को यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया और इसे 5 वोल्टेजेस दे के ऑन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी LED लाइट्स जो हैं 5 वोल्टेजेस देने पर ऑन हो चुकी हैं, यानी कि हमारे इस TP-Link के राउटर में उस वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर का ही फॉल्ट था, जिसकी जगह पर हमने ये वोल्टेज ड्राइवर एक्स्ट्रा मॉड्यूल इसके साथ कनेक्ट करके इसे 3.3 वोल्टेजेस दे दिए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर LCDs, LEDs, कंप्यूटर की पावर सप्लाईज, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।